बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 22 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही नई एपिसोड यानी कि एपिसोड 23 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जहां तक बात की जाए लास्ट एपिसोड की, तो एक स्टेज तो ऐसी आ ही गई थी कि सुल्तान महमद शायद ये फैसला कर लेते कि कुस्तुनतुनिया का मुहासरा जो है वो थोड़ा डिले कर दिया जाए, लेकिन उनकी जासूस फातिमा खातून की वजह से वो बड़ी आसानी से कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स वाले मसले को संभालने में कामयाब हो गए और पोप के कार्डिनल को कत्ल करके उन्होंने ये मसला बड़ा आसानी से संभाल लिया। तो अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें होने वाली हैं। इस सीरीज में सुल्तान महमद की तारीख तो दिखाई ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हज़रत अबू अयूब अंसारी के हवाले से भी जो वाक़े दिखाए जा रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में उन्होंने कुस्तुनतुनिया जाने वाली फ़ौज में अपना नाम लिखवाया था और अब यहाँ पर वो तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाली किस्त में उनके हवाले से मज़ीद सीन भी दिखाया जाएगा। देखते हैं कि क्या चीज़ दिखाई जाएगी। और उसके साथ सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि हमारी तलवारें तेज़ हों। सुल्तान महमद खान यहाँ पर अपने पाशा हजरात और अपनी फ़ौज से मुखातब होते हुए ये बोल रहे हैं कि हमारी जो तलवारें हैं वो तेज़ हों और हमारी जो जंग है वो हमारे लिए मुबारक हो। और उस पर तमाम पाशा हजरात और उनके जो सिपाही हैं वो आमीन बोल रहे हैं। तो आने वाली किस्त में कुस्तुनतुनिया की जानब सुल्तान महमद खान रवाना हो जाएंगे और किस तरह से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को एक एक करके ख़त्म किया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस सीरीज़ में जो दिखाई गई। अब यहाँ पर सुल्तान महमद खान का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब उस तख्त को तकबीर की आवाज़ों के साथ उठाकर नीचे फेंकने का या फिर वहाँ पर कब्जा करने का वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि कुस्तुनतुनिया के तख्त पर हमारा कब्जा हो और हम कुस्तुनतुनिया के तख्त पर बैठे। तो यहाँ पर वो अपने सिपाहियों को मोटिवेट करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि एक ये बड़ी जंग है तो इससे पहले उनकी फ़ौज का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब इन सीन्स में तो जानिसारी फ़ौज दिखाई जा रही है और उसके साथ साथ अकंजी सिपाही भी दिखाए गए, लेकिन मैं यहाँ पर यह बात करना चाहूँगा कि एक हुक्मरान जब भी अगर सियासत जानता हो और उसको तमाम चीज़ों का पता हो तो सबसे पहले वो सुल्तान महमद की तरह फ़ौज को अपने साथ करेगा, जैसे उन्होंने जानिसारी फ़ौज को अपने साथ किया। हालांकि जब वो तख्त पर बैठे थे तो यही जानिसारी फ़ौज उनके ख़िलाफ़ थी और एक दफ़ा उन्होंने सुल्तान महमद के ख़िलाफ़ बगावत भी कर दी थी। दूसरी जानब अगर देखा जाए यहाँ पर पाशा हजरात दिखाए जा रहे हैं और ये एक हुक्मरान की सियासत और फरासत का एक और पहलू है कि एक तरफ उन्होंने अपनी फ़ौज को साथ किया, जबकि दूसरी जानब उन्होंने अपने पाशा हजरात को भी एक जगह पर इकट्ठा किया और उनके दरमियान के इख्तलाफात को ख़त्म किया, ताकि इस जंग से पहले उनकी फ़ौज में या उनके पाशा हजरात में किसी किस्म का भी इख्तलाफ न रहे। बिस्मिल्लाह, ol deyince olduran hak Calaban 99 adıyla। एवरानो सोलो अली बे के किरदार से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं और ये वो किरदार हैं कि जब भी सुल्तान महमद खान ने किसी भी दुश्मन को अपनी ताकत दिखानी हो तो तब वो एवरानो सोलो अली बे को वहाँ पर भेजते हैं और यहाँ पर वो कुस्तुनतुनिया में कॉन्स्टेंटीन के सामने मौजूद हैं और मुहासरे से पहले उनके पास आए हैं और ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला के 99 नामों से मैं शुरू करता हूँ और वो अल्लाह जो कुन कहता है तो हर चीज़ हो जाती है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहते हैं। Mehmet Han adına buradayım. Mehmet ne istiyor? अब यहाँ पर एवरानो सोलो
अली बे अपनी बात को शुरू करते हैं और ये बात बोल रहे हैं कि मैं अपने सरबराह सुल्तान महमद ख़ान के हुक्म से यहाँ पर मौजूद हूँ, जिसके जवाब में कॉन्स्टेंटीन ये बात बोल रहे हैं कि महमद क्या चाहता है, क्योंकि ये मुसलमानों की रवायात में से है कि जब भी किसी किले का या किसी शहर का मुहासरा किया जाए तो एक दफ़ा वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दी जाती है और उनको किला तस्लीम करने का या शहर तस्लीम करने का बोला जाता है। İmparator ve halkını Allah indinde tek din olan İslamiyet'in selametine davet eder. अब यहाँ पर एवरोनो सोलो अली बे अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि मैं इम्परातोर यानी कि शहंशाह को और यहाँ के तमाम लोगों को, कुस्तुनतुनिया के तमाम लोगों को अल्लाह ताला के सच्चे दीन इस्लाम की सलामती की जानब दावत देता हूँ, यानी कि मैं इस बात की दावत देता हूँ कि ये तमाम लोग इस्लाम कबूल कर लें और इस शहर को सुल्तान महमद के हवाले कर दें। तो देखते हैं कि इससे आगे अली बे क्या बात बोलते हैं। İmana gel, şehadet et. जैसा कि मैंने अभी यही बात बोली है कि किसी भी किले या किसी भी शहर के मुहासरे से पहले एक दफ़ा वहाँ के हुक्मरान को और वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दी जाती है ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें और अहले ईमान बन जाए। तो यहाँ पर अली बे भी यही बात बोल रहे हैं कि अहले ईमान बन जाओ और कलमा शहादत पढ़ लो। और उसके साथ साथ यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान की फ़ौज भी हमें नज़र आ रही है इस सीन में। Ne Mehmet'e ne de ordusuna asla boyun eğmeyeceğim. अब यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि कॉन्स्टेंटीन ये बात बोल रहे हैं कि मैं महमद के सामने या फिर उसकी फ़ौज के सामने कभी भी हार नहीं मानूंगा। और यही हकीकत है, क्योंकि कॉन्स्टेंटीन वो हुक्मरान थे जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी इस शहर की दिफा की कोशिश करते रहे और उन्होंने ना ही भागने की कोशिश की बल्कि उनकी यही कोशिश थी कि इस शहर को तुर्कों के हाथों से जाने से रोक दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। Bu iş bugün bitecek. अभी इस सीन में सुल्तान महमद ख़ान नज़र आ रहे हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि आज ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि वो किस काम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुस्तुनतुनिया की गलियों में ऑर्थोडॉक्स ईसाई हमें नज़र आ रहे हैं जो कि कैथोलिक सिपाहियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर मौजूद हैं और एक किस्म का वो भी अपनी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि सुल्तान महमद ख़ान ने ही शुरू करवाई। Vakit mevdü meydan vaktidir. इन सीन्स में एक जानब तो हज़रत अबू अयूब अंसारी का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें वो कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है उनकी शहादत भी दिखाई जाए और यही चीज़ हो सकता है उन्होंने आगे चलकर आने वाली किस्तों में दिखानी भी हो। लेकिन इसके साथ साथ सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम मैदान जंग में उतरें या मैदान जंग में अपने जोहर दिखाने का वक्त आ गया है। जैसा कि मैंने इस ट्रेलर की शुरुआत में भी जिक्र किया कि जहां पर सुल्तान महमद की कहानी या उनके सीन्स इंपॉर्टेंट हैं, वहीं पर हज़रत अबू अयूब अंसारी के जो वक्तन फ़वक्तन कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़रत अबू अयूब अंसारी को ही दिखाया जा रहा है कि वो भी सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया शायद पहुँच चुके हैं, जबकि दूसरी जानब सुल्तान महमद ख़ान अपनी फ़ौज को लिए हुए कुस्तुनतुनिया की जानब रवाना है। तो दोनों ही ये सीन्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और देखते हैं कि मज़ीद इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी आने वाली किस्त में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।